हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज है एक्चुअली हलछठ पूजा एंड मैं हलछठ पूजा के लिए रेडी हुई हूँ। एंड मैंने आज साड़ी पहनी है मरून कलर की। एंड मेहंदी वगैरह मैंने तो कल ही लगा लिए थे रात में। एंड अभी पूजा का टाइम हो गया है। तो एक्चुअली ये पूजा मैं और मम्मी जी दोनों लोग ये पूजा करने वाले हैं। एंड मेरा ये अभी थर्ड मतलब तीसरी बार मैं ये पूजा करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं 2 बार कर चुकी हूँ, तो इतना मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। बट अभी जैसे जैसे मम्मी जी बताएंगे वैसे वैसे मुझे करना रहेगा। तो फाइनली अभी सबका ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बनाया, सबका हो गया। एंड अभी चल रही हूँ मैं पूजा करने। एंड फटाफट जल्दी जल्दी में जो भी मैंने साड़ी पहनी ना, एक्चुअली साड़ी पहनने की हैबिट भी नहीं है बहुत दिनों से। तो अगर आपकी हैबिट नहीं रहती है ना साड़ी पहनने की, तो आप जल्दी नहीं पहन पाते हो। तो अभी क्या है ना, हम लोग बाहर पूजा करने वाले हैं यहीं बालकनी में। तो अभी गमले वगैरह सारे तो मतलब महुआ का जो डंठल होता है ना वो उसमें गमले में लगा दिया है मम्मी जी ने। एंड कुछ की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ ही तो होती हैं, वो भी लगा दिया है। एंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा की थाली भी रेडी हो गई है। तो अभी चल रहे हैं पूजा करने। एक्चुअली क्या है ना, ये पूजा जो होती है ना स्पेशली बेटे के लिए किया जाता है। तो अभी मैं ये तीसरी बार शादी के मतलब अप्रैल के बाद सॉरी, इतनी जल्दी है ना, अभी इतनी जल्दी है ना, मम्मी जी बाहर मेरा वेट कर रही हैं बैठ के और मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ ना क्योंकि बहुत जल्दी है, मम्मी जी कहेंगी कहाँ अटक गई। एंड तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं पूजा करने। तो थोड़ा बहुत मैंने पूजे का मतलब मैंने सोचा है पूजे का भी शूट करूँगी। और देखिए इतनी जल्दी में मेरी ज़ुबान इतनी लड़खड़ा रही है ना। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। एंड फाइनली मेरी साड़ी हो चुकी थी ख़राब क्योंकि अव्वल मेरे गोदी चढ़ा था। एंड काफ़ी मुश्किलों के बाद अभी वो थोड़ी देर के लिए गया है। टीवी में मैंने उसके लिए कार्टून लगाया, तो फ़िलहाल अभी देख रहा है। एंड मुझे करना है फटाफट पूजा। तो मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में जहाँ हम लोगों को पूजा करनी है। एंड यहाँ पे सासू मॉम पहले से ही बैठी हुई हैं, जो भी अपनी तैयारियाँ करनी है पूजे की वो कर रही हैं। एंड थाली वगैरह में जो हम लोग पानी और दूध को ना मिक्स करके एक थाली में रख लेते हैं। एंड इसके ऊपर फूल की पंखुड़ियाँ गुलाब वगैरह की हमने डाल दी हैं। तो फाइनली अभी हमारा दिया जल चुका है। एंड अभी काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है ना, और इस टाइम धूप भी तेज़ है क्योंकि अभी टाइम हो गया है सुबह का 10 बज ही रहा होगा क्योंकि तैयारी करते करते इतना टाइम हो ही गया। और आज एक्चुअली संडे था, तो संडे को वैसे ही हर काम लेट होता है क्योंकि लेट तक सब लोग सोते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी लेट ही हुआ सबका। एंड हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने मतलब अपनी पूजे की तैयारी करी। एंड और बच्चे भी घर ही पे हैं, तो वैसे ही लेट हो रहा था हर काम क्योंकि अगर स्कूल जाना होता है ना, सबको जाना होता है, तो सारा काम टाइम पे ही हो जाता है। तो फाइनली अभी हम लोग दिया वगैरह जला दिए एंड धूप बत्ती जो भी होता है वो सब जला दिए हैं। एंड गमले में ना महुआ का जो डंठल होता है तो उसको लगाया हुआ है। एंड कुश की पत्तियां जो ये हैं इसको भी लगाया हुआ है क्योंकि आज के दिन इसी की पूजा की जाती है। तो फाइनली अभी हम लोग इसमें सिंदूर वगैरह से ना सिंदूर लगाते हैं, तो बस सिंदूर चढ़ा रहे हैं वही।
और ये कुछ था ना, इसको रात में हम थोड़ा सा पानी में भिगा के रखे थे क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाएगा। राधा श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हलछठ की कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गाँव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सारे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट पे टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वाली दूध बेचकर वहां आ पहुंचे। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत से स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो इस तरह से ना हमारी कथा समाप्त हुई। और जो भी हम लोगों ने चावल का अक्षत लिया था ना, उसके ऊपर फाइनली चढ़ा देंगे एंड हमारी कथा समाप्त हो गई है। और जो हमने कुछ लगा रखा है ना, तो अभी इसमें हम गट्ठी बांधेंगे, गांठ लगाएंगे मतलब कि। एंड आज एक्चुअली छठी है तो इसमें 6 यानी कि 6 गांठ लगाते हैं। एंड फिर जब हमारी पूजा समाप्त होगी ना, तो उस टाइम हम 5 गांठों को खोल देंगे एंड एक गांठ को छोड़ देंगे वैसे बंधा हुआ ही। एंड इसके ऊपर वस्त्र आदि जो भी चढ़ाया जाता है, हम लोग तो पीला कपड़ा चढ़ाते हैं कॉटन का। तो बस उसको चढ़ाने के बाद सारी गांठें खोल देंगे एंड एक गांठ को बस बंधा हुआ रहने देंगे। एंड इस पूजा में ना हम लोग आज खाने वाले हैं अभी, मतलब पूजा जब ख़त्म हो जाएगी ना, तो जो छुहाड़ा होता है ना उसको दूध में बॉयल कर लिया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जिस खेत में हल नहीं चलता है तो वैसी चीज़ों को खाया जाता है जिसमें हल जोत के नहीं बोया जाता, जो ऐसा पहले होता था आई थिंक। बट अभी भी यही मानना है, आजकल तो हल से जोता नहीं जाता था, फिर भी इसी को फॉलो करते हैं सब लोग। तो फ़िलहाल जो टिन्नी का चावल होता है ना, उसका टिन्नी की चावल को खा सकते हैं। एंड एक जो साग होता है ना, करमुआ का साग बोलते हैं, जो कि पानी में होता है, तो उसकी साग बनाए हैं हम। और टिन्नी का चावल भी बनाए हैं, मतलब बनाए नहीं हैं, अभी बनाएंगे। एंड दही भी जो होती है ना, वो काऊ मिल्क का नहीं होता है, यानी कि भैंस की दही होनी चाहिए, भैंस के दूध की दही होनी चाहिए। तो
हमारी दही वगैरह तो हमने कल रात में ही जामन डाल दिया था, तो बहुत अच्छे से जम गई है। एंड अभी इसकी पूजा ख़त्म ही हो गई है, जल वगैरह चढ़ा दिया। तो फ़िलहाल अभी पानी वगैरह पियेंगे एंड छुहाड़े वाला दूध पीना है और ये प्रसाद खानी है। एंड उसके बाद से फिर टिन्नी का चावल और साग बनाएंगे दही के साथ खाने के लिए। एंड हमारी पूजा यहीं ख़त्म होती है, हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल